नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने कार्य में व्यस्त होंगे। तो इसी व्यस्तता के बीच में हम अपनी पढ़ाई को भी जारी रखें, यही हमारा परम धर्म है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन। और आज के क्वेश्चन बहुत ही खास होने वाले हैं, क्योंकि आज हम इसमें अपने साधारण प्रश्नों की साथ साथ अलग से एक कंसेप्ट और भी समझेंगे, और उस कंसेप्ट का नाम है मिश्रण। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आपका, एक व्यक्ति के पास 2000 रुपये थे। उसने कुछ रुपए 5% साधारण ब्याज पर और शेष रुपए 4% पर उधार दे दिए। उसे एक वर्ष में कुल 92 रुपये के ब्याज के रूप में मिले। तदनुसार उसने 5% की दर पर कितने रुपए उधार दिए थे। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले हमें एक कॉन्सेप्ट समझना होगा, जिसका जिक्र हमने सबसे पहले शुरू में किया है, और वो कॉन्सेप्ट है आपका मिश्रण। तो चलिए देखते हैं क्या होता है मिश्रण, और हम इन क्वेश्चनों को मिश्रण की सहायता से चुटकियों में कैसे हल करते हैं। तो मिश्रण के लिए आपको दो कॉन्सेप्ट, दो रूल पता होने चाहिए। उनमें दो रूल है क्या। सबसे पहला रूल है आपका कि जो मिश्रण लगेगा सेम क्वांटिटी में लगेगा। सेम क्वांटिटी में लगेगा। और दूसरा रूल होगा आपका कि बीच में जो वैल्यू होगी, बीच वाली वैल्यू एक वैल्यू से बड़ी तथा एक से छोटी होगी। तो चलिए बेहतर तरीके से समझेंगे इस कंसेप्ट को जब हम अपना क्वेश्चन करेंगे। तो इस क्वेश्चन के लिए हम नया पेज ले लेते हैं। एक व्यक्ति के पास 2000 रुपये थे। उसने कुछ रुपये 5% साधारण ब्याज पर और शेष 4%। तो सबसे पहले इसका लिखने का तरीका क्या होगा। इन 2000 रुपये को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। 2000 रुपये थे कुल। अब पहले पार्ट को उसने 4% की रेट पे दिया, 5% की रेट पे बोला शायद। चलो देखते हैं। हाँ, पहले को 5% पे और दूसरे को 4% पे। कोई बात नहीं, तो यहाँ पर क्लियर करते हैं। पहले को 5% पर और दूसरे को 4% पर, और कुल मिलाकर उसको 92 रुपीज़ का ब्याज मिला। तो इसके लिए हमें मिक्स रेट पता होनी चाहिए। तो आर की वैल्यू हम कैसे निकालने 92 रुपये का ब्याज मिला 2000 रुपये पर, और कितने साल में, एक साल में, और मल्टीप्लाई बाई कर देंगे 100। तो यहाँ पर हम 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देंगे, और 20 से 92 को कैंसिल करेंगे तो आपका आ जाएगा 4.6। तो ये जो पैसे थे वो भी हमने परसेंट में चेंज कर दिए। तो अब आपकी क्वांटिटी सेम हो गई। अब आपका क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएगा। अभी दोनों के दोनों रूल हम चेक करेंगे कि क्या ये जो बीच में वैल्यू आई है एक से बड़ी और एक से छोटी है क्या। जी हाँ, बिल्कुल है। तो अब हम क्या काम करेंगे, 5 में से 4.6 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0.4, और 4.6 में से इस 4 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 0.6। इस पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4। अब ये जो 3:2 आया है आपका, ये प्रिंसिपल का रेशियो आया है। यानी कि उसने पहला पार्ट 3 रुपये था उसका और दूसरा पार्ट 2 रुपये था। तो कुल मिलाकर उसने 5 रुपये उधार दिए, लेकिन क्वेश्चन में दिए हैं 2000 रुपये।
एक की वैल्यू यहाँ से आपकी आ जाएगी 400 रुपये। तो अब उसने पूछा है कि पहला भाग कितना था, तो पहला भाग था आपका 3 रुपये। तो 3 की वैल्यू आप यहाँ पर निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, 1200 रुपये। तो आपका पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 12 रुपये, 1200 रुपये। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन आप एक बार पढ़ ले। अरुण 20,000 रुपये अपने 2 दोस्तों को उधार देता है। वह पहले दोस्त को 12,000 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर देता है। अरुण अपनी कुल राशि पर 10% लाभ चाहता है, अतः उसे शेष राशि दूसरे दोस्त को किस साधारण ब्याज दर पर देनी चाहिए ताकि उसे इच्छित लाभ मिल सके। इच्छित लाभ का मतलब है यहाँ पर कि वो 10% लाभ कमाना चाहता है। तो ये जो 10% है इसको आप बीच में रखेंगे। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन को। तो ये 20,000 रुपये हम अलग लिख लेंगे। 20,000 रुपये हमने अलग लिख लिए। अब फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट हमने ऐसे लिख लिया। 12,000 रुपये फर्स्ट पार्ट था, और यहाँ पर कलर चेंज करते हैं। और तो बाकी 20,000 में से 12,000 माइनस हुए तो आपके बच गए 8,000 रुपये। 8,000 रुपये आपका दूसरा पार्ट आ जाएगा। तो अब यहाँ पर हम एक बात देखेंगे कि 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल कर देंगे। यहाँ पर हमने करा 4 3 जा 12 और 4 2 जा 8। ये जो रेशियो आया आपका, ये रेशियो नीचे भी सेम रहने वाला है, सबसे पहली बात। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जो 12,000 रुपये थे वो 8% के रेट पर थे, तो यहाँ पर 8% लिख देंगे। अब दूसरा रेट हमें निकालनी है तो इसे यहाँ पर ब्लैंक कर देंगे। अब जो बीच में 10% है उसे हम यहाँ पर लिख देंगे, 10% का लाभ कमाना चाहता है, तो ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन देखेंगे कि 10 में से 8 गए माइनस हुए तो कितने बच गए, 2। बिल्कुल सही बात है। अब यहाँ पर कोई वैल्यू बड़ी आएगी जो 10 से बड़ी होगी, और जो वो वैल्यू होगी यहाँ पर कि 10 माइनस करने पर 3 प्राप्त हो, तो आप कहेंगे कि यहाँ पर 13 कर देंगे। 13 में से 10 गए तो कितना आ जाएगा आपका, 3। तो बिल्कुल आपका जो आंसर आ गया यहाँ पर 13%। बहुत इजी क्वेश्चन हुआ है आपका। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे ध्यान से। एक व्यक्ति 10,000 रुपये का ऋण लेता है। उसका एक भाग वह 8% वार्षिक दर पर एक बैंक से लेता है और 10% वार्षिक की दर पर दूसरे बैंक से लेता है। अनंतर वह कुल ब्याज के रूप में 950 वार्षिक भुगतान करता है। तदनुसार उसका पहले बैंक से लिया गया ऋण कितना था। तो बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन होने वाला है जैसा हमने पहला क्वेश्चन किया था। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। तो ये टोटल है 10,000 रुपये। 10,000 रुपये हमने अलग से लिख लिए। तो अब इन 10,000 रुपये को हम फर्स्ट और सेकंड पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो पहला पार्ट उसने 8% के रेट पर दिया है, 8% लिख दिया। और दूसरा पार्ट उसने 10% के रेट पर दिया है, बिल्कुल 10% लिख दिया। अब उसकी मिक्स रेट निकाल लेंगे। मिक्स रेट निकालने के लिए हम करेंगे 950 रुपये का ब्याज मिला किस पे, 10,000 रुपये पर। एक साल में तो एक साल को हम नीचे लिखने के नहीं और मल्टीप्लाई बाय कर देंगे 100। 1 2 3 1 2 3 जीरो कैंसिल। अब 95/10 यानी कि आ जाएगा आपका 9.5%। तो ये जो 9.5% आया ये आपकी मिक्स रेट आ गई। इसको आप बीच में लिख देंगे 9.5%। 9.5 में से 8 माइनस हुआ तो आपका आ गया 1.5, और 10 में से 9.5 माइनस हुआ तो आ गया आपका 0.5। इस पॉइंट से एक पॉइंट कैंसिल। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। तो जो आपके मूलधन का रेशियो आया वो आया 1:3। तो हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पर 3 और 1 4 रुपये दिए गए।
लेकिन क्वेश्चन में दिए गए हैं 1000 रुपये। अब एक की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी आपकी, जब 4 से हम इसको कैंसिल करेंगे, 2500 रुपये। एक की वैल्यू आ गई आपकी 2500 रुपये। अब उसने पूछा है तदनुसार उसके पहले बैंक से लिया गया ऋण कितना था, यानी पहले बैंक से उसने 1 रुपया ले रखा था और एक की वैल्यू कितनी है आपकी 2500 रुपये। अगर वो आपसे पूछता कि दूसरे बैंक से कितना लिया गया तो आप 3 की वैल्यू निकालते, वो आ जाएगी आपकी 7500 रुपये। तो उसने पहले बैंक से लिया है तो 2500 रुपये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रकाश 20,000 में से कुछ राशि, थोड़ा जूम कर लेते हैं। प्रकाश 20,000 में से कुछ राशि 8% के साधारण ब्याज पर और शेष राशि यहाँ पर 3/4 नहीं है, आप इसको सही कर लेंगे, 4/3 है। क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। प्रतिशत के साधारण ब्याज पर उधार देता है। 1 वर्ष के बाद कुल 800 रुपये की आय होती है। 8% पर दी गई राशि ज्ञात कीजिए। तो बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन है जैसे हमने पहले किए हैं। तो चलिए सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले तो हम इस क्वेश्चन को एडिट करेंगे। क्वेश्चन में यहाँ पर गलती हुई है। क्वेश्चन में यहाँ पर 4/3 है, 4/3%। तो कुल 20,000 रुपये की राशि है, इसको हमने अलग से लिख दिया 20,000 रुपये को। तो यहाँ पर हम फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट लिखेंगे। फर्स्ट पार्ट को उसने 8% और सेकंड पार्ट को उसने 4/3%, और कुल मिलाकर उसको 800 रुपये की आय मिलती है। तो यानी आप यहाँ पर मिक्स रेट निकाल लेंगे। 800 रुपये की आय किस पर, 20,000 रुपये पर, और मल्टीप्लाई बाई कर देंगे 100। 2 और 2 4, 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल, और 2 एकम 2, 2 चौका 8। तो यहाँ पर आपकी मिक्स रेट आ गई 4%। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सही करते हैं, क्योंकि अपोन में 3 है तो हम सारों में मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आ जाएगी आपकी 8 तिया 24, ये इस 3 से ये 3 कैंसिल, तो आपकी आ जाएगी 4, और ये आ जाएगी आपकी 4 तिया 12। अब ये आपकी रेट आ गई। तो अब हम 24 में से 12 माइनस करेंगे तो आपका 12 आ जाएगा, और इस 12 में से 4 को माइनस करेंगे तो आपका 8 आ जाएगा। अब इसको कैंसिल कर देंगे, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। तो ये जो आपका रेशियो आया 2:3, यानी कि आपके मूलधन का रेशियो आ गया। कुल मिलाकर पहला पार्ट्स 2 रुपये था और दूसरा पार्ट्स 3 रुपये था, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 20,000। तो 5 रुपये की वैल्यू 20,000, यानी एक की वैल्यू कितनी आ गई आपके यहाँ पर 4,000 रुपये। अब उसने क्या बोला है 8% पर दी गई राशि, तो 8% पर कितने रुपए दिए गए 2 रुपये। तो 2 की वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि एक की वैल्यू 4,000, तो 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8,000 रुपये। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा 8,000 रुपये। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन को थोड़ा जूम कर लेते हैं। 1550 की एक धनराशि आंशिक रूप से 5% और आंशिक रूप से 8% वार्षिक दरों से साधारण ब्याज पर लगाई जाती है। 3 वर्षों के बाद ब्याज के रूप में कुल 300 रुपये प्राप्त हुए। 5% और 8% की दरों पर लगाई गई राशियों का अनुपात है। तो बिल्कुल अब की बार केवल अनुपात पूछा गया है, तो आप बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। तो अब की बार 1550 रुपये की राशि है, इससे वैसे हमें कोई लेना देना भी नहीं है, क्योंकि मिक्स रेट निकाल लेंगे बिल्कुल। चलो सबसे पहले हम इसकी मिक्स रेट ही निकाल लेते हैं, आर की वैल्यू अब की बार। तो कितनी आ जाएगी, आप बोलोगे कि 300 रुपये का ब्याज लगा है, कितने रुपये पर 1550 रुपये पर, और मल्टीप्लाई बाई कर देंगे 100। तो इस जीरो से एक जीरो कैंसिल। अब इसे कैंसिल करेंगे 5 से, 5 तिया 15, 5 एकम 5, और 5 दूनी 10।
तो ये आ जाएगी आपकी 3 दूनी 6 और 2 जीरो और अपोन में कितना आ जाएगा 31। तो मिक्स रेट आपकी आ गई यहाँ पर 600/31। और एक रेट है आपकी 5%, फर्स्ट पार्ट आपका और सेकंड पार्ट आपका ऐसे लिखेंगे। फर्स्ट पार्ट आपका 5% है और दूसरा पार्ट आपका 8% की रेट पर निवेश किया गया। तो चलिए अब इस 31 के लिए हम सारे के सारे में मल्टीप्लाई कर देंगे 31 से। तो अब इस 31 से 31 कैंसिल, 8 की मल्टीप्लाई 31 में करेंगे, 8 एकम 8 और 8 दिया 24, 248 और 5 दिया 15। कुछ गड़बड़ हो गई, 1 मिनट। मिक्स रेट निकालने के लिए 300 रुपये ब्याज प्राप्त हुआ 1550 पर, मल्टीप्लाई बाई कर दी 100 से, 0 कैंसिल और 5 से कैंसिल कर दिया, 5 दिया 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 600/31। 31 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या लगेगा? ओहो सॉरी, यहाँ पर जो समय दिया गया है 3 वर्ष दिया गया है, तो यहाँ पर आप 3 से भी डिवाइड कर देंगे और 3 से इस 300 को डिवाइड करेंगे तो 100 आ जाएगा और यानी कि यहाँ पर आ जाएगा आपका 200/31। तो कोई बात नहीं, यहाँ पर हम इसको 200/31 कर लेते हैं। 200/31, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन सही है, 5 एकम 5 और 5 दिया 15। अब 200 में से 155 को माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 45 और 248 में से 200 को माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 48। अब इसको 3 से कैंसिल कर देंगे, 3 से 16 तिया 48 और 3 से 15 तिया 45। तो जो आपका रेशियो आया वो आया आपका 16:15। 16:15 यानी कि आपका डी ऑप्शन सही है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जूम कर लेते हैं थोड़ा क्वेश्चन को। 1 लाख रुपए की राशि को 2 प्रकार के शेयरों में निवेश किया जाता है। पहले पर 9% ब्याज प्रतिवर्ष मिलता है और दूसरे पर 11% प्रतिवर्ष। यदि 1 साल के बाद कुल ब्याज 9 होल 3/4% है तो प्रत्येक शेयर में निवेशित राशि है। तो ये भी बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। कुल जो राशि है आपकी 1 लाख रुपए है। चलिए फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, तो आपने फर्स्ट पार्ट किया है 9% पर निवेश और सेकंड पार्ट किया है 11% पर निवेश और कुल मिलाकर जो रेट मिली आपको 9 होल 3/4%, इसकी इस मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। 4 9 जा 36, 36 में 3 ऐड किया तो कितना आ गया 39/4%। तो ये जो है इसको हम बीच में लिख लेंगे 39/4%। अब 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 4 जा 36, 11 4 जा 44 और इस 4 से ये 4 कैंसिल। अब इस 44 में से 39 को माइनस किया तो आपका 5 आ गया और 39 में से 36 को माइनस किया तो आपका 3 आ गया। तो जो आपके मूलधन का रेशियो आया वो आया 5:3। तो कुल मिलाकर उसने पहला पार्ट 5 रुपये और दूसरा पार्ट 3 रुपये के रूप में निवेश किया, यानी कि कुल मिलाकर 8 रुपये। तो 8 की वैल्यू आपकी है यहाँ पर 1 लाख रुपये। तो 1 की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 8 एकम 8, 2 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, 12,500। तो यहाँ पर अलग अलग निवेश पूछा गया है आपसे, तो आप 5 की वैल्यू निकालोगे तो 1 की वैल्यू 12,500, तो 5 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 0 0 पंजे पंजो 25, 5 दूनी 10, 10 और 2 12, 5 एकम 5 और 1 6, एक तो आ जाएगी आपकी 62,500 और एक 3 की वैल्यू निकालोगे आप तो 3 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 37,500। तो कुल मिलाकर आपका आंसर हुआ बी ऑप्शन, 62,500 और 37,500। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
अब आपका जो टाइप है वो नया है। इस नए टाइप में हम थोड़ा सा इसका कंसेप्ट समझेंगे और फिर क्वेश्चन को शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसका नया टाइप। एक बार क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ लीजिए, फिर इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे हम। जब ब्याज की कई दरें हो, नितिन ने कुछ धनराशि पहले 3 वर्षों के लिए 6% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार ली। अनंतर वह राशि अगले 5 वर्षों के लिए 9% वार्षिक ब्याज पर और 8 वर्षों के बाद 13% वार्षिक ब्याज पर रखी। तदनुसार यदि उसने 11 वर्षों के बाद कुल 8,160 रुपये ब्याज का भुगतान किया हो तो उसकी उधार ली गई वह राशि कितने रुपए थी। तो बहुत अच्छे क्वेश्चन है, चलिए शुरू करते हैं। तो नितिन ने अब की बार पहले 3 वर्ष के लिए 6% की रेट दी, 3 वर्ष के लिए 6% की रेट। फिर अगले 5 वर्षों के लिए 9% की रेट, 9% की रेट। और फिर अगले 8 वर्षों के लिए दी है उसने 13% की रेट। लेकिन उसने कुल 11 वर्षों तक, 11 वर्षों के बाद 8160 रुपये यानी 8,160 रुपये ब्याज का भुगतान किया। तो राशि कितनी थी। तो यहाँ पर हम अपना SI निकालेंगे। और SI कैसे निकालेंगे, आप बोलोगे कि ये समय हो गया और ये हो गई रेट, तो आप यहाँ पर टोटल ब्याज निकाल लेंगे। तो कैसे दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आ गया आपका 6 तिया 18, 6 3 जा 18%, 9 5 जा 45% और 13 8 जा 104%। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो ब्याज आया आपका, हम देखेंगे 5 और 4 9, 9 और 8 17। नहीं, लेकिन यहाँ पर अभी रुको, केवल उसने 11 वर्षों के लिए पैसे लिए हैं। तो ठीक है, देखो 3 वर्ष तो यहाँ पर हो गए, 5 वर्ष यहाँ पर हो गए, लेकिन इस रेट से जो ब्याज लगेगा 13% की रेट से, वो 5 और 3 8 और 3 11, केवल 3 वर्षों के लिए आपका ब्याज लगने वाला है 13% की रेट से। तो यहाँ पर जो आपके ब्याज लगेगा 13 3 जा 39%। तो अब हम इन तीनों को ऐड करेंगे। तो आ गया आपका 8 और 5 13, 13 और 9 22 का 2 का कैरी लगे 2, 4 और 1 5, 5 और 2 7, 7 और 3 10, यानी 102%। तो कुल जो ब्याज आया आपका 102% आया। लेकिन क्वेश्चन में जो आपका कुल ब्याज दिया है 8,160 रुपये दिया है। यहाँ पर हम 1% की वैल्यू निकालेंगे तो आपकी आ जाएगी 80 रुपीज़। कितनी आ जाएगी 80 रुपीज़। और यहाँ पर हमारा जो मूलधन होगा वो 100% होगा। तो 100% की वैल्यू हम जैसे निकाल लेंगे तो हमारी आ जाएगी 8,000 रुपये। 80 की गुना कर देंगे 100% से। तो जो आपके द्वारा उधार ली गई राशि थी वो 8,000 रुपये थी। तो आई होप क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन को जूम कर लेते हैं। किसी धनराशि पर ब्याज की दर प्रथम 2 वर्षों के लिए 4% प्रति वर्ष, तदोपरांत 4 वर्षों के लिए 6% प्रति वर्ष एवं 6 वर्षों के बाद 8% प्रति वर्ष है। यदि 9 वर्षों की पूरी अवधि के लिए राशि द्वारा उपचित सरल ब्याज 1120 रुपये है तो धनराशि थी। तो बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, चलिए करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे पहले 2 वर्षों के लिए जो आपका ब्याज था वो 4% था, अगले 4 वर्षों के लिए 6% था और अगले 6 वर्षों के बाद 8% था। अब यहाँ पर जो राशि ली गई वो कुल 9 वर्षों के लिए ली गई। तो 4 और 2 6, और अब ये जो 6 वर्ष के बाद है वो आपकी 8% की रेट लगेगी। तो यहाँ पर आपकी जो 8% की रेट लगेगी वो केवल 3 वर्षों के लिए लगेगी। तो आप यहाँ पर टोटल ब्याज ऐड करेंगे। 4 2 जा 8%, 6 4 जा 24% और 8 3 जा 24%।
तो कुल मिलाकर आपका जो ब्याज आया 24 और 24 48 और 8 56%। लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया गया है, 56% की वैल्यू आपकी दी गई है 1120 रुपये। तो यहाँ पर आपकी 1% की वैल्यू आ जाएगी, 56 दूनी 112 होते हैं यानी 20 रुपये, और 100% की वैल्यू यहाँ पर आपकी आ जाएगी 2000 रुपये। तो आपका जो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, थोड़ा जूम कर लेते हैं क्वेश्चन को। प्रथम 4 वर्षों के लिए एक धनराशि पर ब्याज की दर 3% प्रति वर्ष, अगले 4 वर्षों के लिए 5% प्रति वर्ष है एवं 8 वर्षों से अधिक के लिए 6% प्रति वर्ष है। यदि कुल 9 वर्षों की अवधि के लिए एकत्रित ब्याज 817 रुपये हो तो वह राशि है। तो चलिए इसको भी इसी तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर पहले 4 वर्ष के लिए आपकी जो रेट है वो 3%, अगले 4 वर्षों के लिए 5% और 8 वर्षों से अधिक 6%। तो यहाँ पर आ जाएगा 4 तिया 12, 5 चौक 20। अब साल कितने हो गए आपके, 4 और 4 8, 4 और 4 8। तो कुल राशि दी गई हमारी 9 वर्षों के लिए। तो यहाँ पर जो रेट लगेगी आगे 6% की, वो केवल 1 वर्ष के लिए लगेगी, यानी 1 वर्ष के लिए 6% की रेट लगेगी। तो आपका 6% ब्याज यहाँ पर हो जाएगा, 6 1 जा 6। तो कुल मिलाकर आपका यहाँ पर जो ब्याज होगा 12 और 20 32, 32 और 6 38, 38% का ब्याज हमारे अकॉर्डिंग 38% का ब्याज। लेकिन क्वेश्चन में दिया गया है 817 रुपये। क्या 19 से कैंसिल हो सकता है? 19 क्या 19 चौक 76 बिल्कुल हो जाएगा। 19 दूनी 38 और 19 चौका 76, बच गए 5, 19 दिया 57, 2 की वैल्यू 43। अब हमें 100% की वैल्यू निकालनी है, तो हम इस 2 का 100 बना सकते हैं 50 से मल्टीप्लाई करके। तो हम 43 में 50 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 5 दिया 15 और 5 चौक 20 और 1 21। तो आपका जो मूलधन था यानी 2150 रुपये, फर्स्ट ऑप्शन। चलिए चलते हैं 11th क्वेश्चन पर। प्रताप ने अरुण से कोई धनराशि साधारण ब्याज पर प्रथम 3 वर्ष के लिए 12% वार्षिक दर से, अगले 5 वर्ष के लिए 16% वार्षिक दर से तथा 8 वर्ष के पश्चात की समय अवधि के लिए 20% की वार्षिक दर से उधार ली। यदि 11 वर्ष के उपरांत ब्याज मूलधन से 6080 रुपये अधिक हो गया तो उधार ली गई धनराशि कितनी है? बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है आपका। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। पहले 3 वर्ष के लिए ब्याज जो है आपका 12%, अगले 5 वर्ष के लिए 16% तथा 8 वर्ष के पश्चात 20% हो जाती है जी। तो कुल 11 वर्ष के लिए ब्याज लिया गया। तो यहाँ पर 5 और 3 8, और ये जो यहाँ पर 3 वर्ष के लिए जो आपकी रेट लगेगी 20% की लगेगी अगले 3 वर्षों के लिए। तो यहाँ पर टोटल ब्याज देखेंगे 12 3 जा 36%, 16 5 जा 80% और 20 दिया 60%। तो कुल यहाँ पर जो ब्याज आया आपका 80 और 60 140, 140 और 36 आ गए आपका 176%। क्योंकि आप जानते हो जो मूलधन होता है हमारा 100% होता है, लेकिन यहाँ पर जो SI आया टोटल SI आया आपका 176%।
तो जो साधारण ब्याज आया मूलधन से कितना ज़्यादा आया, आप कहोगे कि 76% आया। और क्वेश्चन में ये जो वैल्यू दी गई है 6080 दी गई है, 6080 रुपये दी गई है। तो यहाँ से आप कैंसिल कर दोगे। सबसे पहले हम इसको 19 से कैंसिल करेंगे, 19 4 जा और 19 तिया 57, 3 बच गए, 38, 19 दूनी 38, 320 आ गई एक की वैल्यू, 4 की वैल्यू। और इस 4 का आप 100 बहुत अच्छी तरीके से बना सकते हो। आप 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड। तो इसमें भी 25 से मल्टीप्लाई की तो आपकी आ जाएगी 25, 25 दूनी 50, 25 ते 75 और 5 80। तो यहाँ आ जाएगी आपकी 8000 रुपये। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आपका ऑप्शन हो जाएगा ए 8000 रुपये। तो गाइज कैसी लगी है वीडियो आपको, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा और लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।